और जी जनाब, क्या हाल चाल है? आपको उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ, नई मुलाकात, कंटिन्यूड गेमों के साथ। तो जनाब, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हम लोग अल्लाह के फजल करम से उम्रा करने जा रहे हैं। तो जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना शरीफ से। अगर आप मक्का शरीफ की तरफ जाएँ तो मिकात मस्जिद आती है। मिकात मस्जिद के ऊपर एहराम बांधते हैं और उसके बाद फिर आगे उम्रे की नीयत करके आगे जाते हैं। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मिकात मस्जिद पे। अब बांधेंगे एहराम और फिर आगे की प्रोसीडिंग उम्रे के लिए स्टार्ट करेंगे। एहराम हमने फाइनली बांध लिया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप में से किसी को नहीं पता, तो एहराम बेसिकली अगर आप मदीना शरीफ से आ रहे हैं तो मिकात मस्जिद पे बांधेंगे, और अगर आप किसी और जगह से मक्का आ रहे हैं तो ताइफ के मकाम पर एक मस्जिद है, वहाँ पर बांधेंगे। एहराम बांधने का तरीका ये है कि इन दोनों मस्जिदों में शावर की फैसिलिटी है। तो आप बेसिकली गुस्ल करेंगे, नाखून काटेंगे, जिस्म की सफाई करेंगे, और उसके बाद आप गुस्ल करके 2 सफ़ेद चादरें अनसिली, वो अपने ऊपर एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर, आप इस तरीके से 2 चादरें लेके उसके बाद अब 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे। और 2 रकात नवाफिल पढ़ने के बाद आप उम्रे की नीयत कर लेंगे। इस नीयत के बाद आपका जो एहराम है वो शुरू हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है जी एहराम बांधने का। और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तस्बीह आपने इसके बाद बार बार पढ़नी है जब तक आप मक्का शरीफ नहीं पहुंच जाते और बाकी अपने जो मनासिक है वो नहीं करते। तो ये जनाबिली तरीका है एहराम। उम्रे का स्टेप नंबर 2 है तवाफ़। तो बेसिकली जिस वक्त आप मस्जिद हराम में, जो मक्का वाला हरम है, वहाँ पर दाखिल होंगे, तो वहाँ पर दाखिल होते हुए आप लोगों को एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि अपनी नज़र को नीचे रखें, और जिस वक्त आप नज़र उठा के खाना काबा को देखें तो जो भी आप दुआ मांग सकते हैं वो मांगें। 7 चक्कर लगाने होते जी तवाफ़ के, और हर चक्कर की एक दुआ है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपने तवाफ़ की नीयत करनी है, और उसके बाद 7 चक्कर लगाने हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद आपने 2 रकात नमाज अदा करनी है तवाफ़ की। और वो करने के बाद फिर आप सही के लिए जाएंगे, जो बेसिकली सफ़ा और मरवा के बीच में चलने का जो प्रोसेस है। 7 चक्कर जो आप सफ़ा और मरवा के दरमियान लगाएंगे। तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर है जी खाना काबा। सही बेसिकली क्या है, आपको सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो चक्कर है वो सफ़ा से स्टार्ट होगा, और फिर आप मरवा जाएंगे, आपका एक चक्कर काउंट होगा, एंड सो ऑन एंड सो। अगर आप सफ़ा की जगह मरवा से स्टार्ट करेंगे तो वो आपका चक्कर काउंट नहीं होगा। सो यू हैव टू गो बैक टू सफ़ा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर सही। 7 चक्कर लेने के बाद जी आपका जो उम्रा है, जो बेसिक मनासिक उम्रे के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है, उसमें आपने अपने बाल कटवाने होते हैं, एंड उसके बाद आप एहराम खोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जी, अगर आप बाल कटवाए बगैर तो एहराम खोल लेते हैं तो आपको दम पड़ेगा, और अगर आप सही एहराम खोल के करते हैं या एहराम के बगैर करते हैं तो भी आपको दम पड़ेगा, अगर आप उम्रे की नीयत से कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका बड़ा ख्याल रखें। पाकिस्तान में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सऊदी अरब में दम अगर पड़ जाए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल बंदा ढूंढना, और उसको पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करना, उसको देना, और फिर मेक श्योर करना कि दम के पैसे जो हैं वो यूटिलाइज़ हुए हैं। ये एक बड़ा टीडियस जॉब है। जनाब, सही करने के बाद जो आखिरी स्टेप होता है उम्रे में, वो होता है बालों का कटवाना। बेसिकली वो है कि आपने सर मुंडवाना है या बाल कटवा लें। मैं
पर्सनली जो है वो सर नहीं मुंडवाता हूँ, मैं बाल कटवा लेता हूँ। तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर जब सारी मार्केट देख रहे हैं, इसके एंड के ऊपर पूरी एक कंप्लीट बार्बर मार्केट है, बार्बर शॉप नहीं बार्बर मार्केट है, और आपको बड़ा ज़बरदस्त बार्गेन करना मौका मिल जाए। तो ये जनाब लिए आपको आई गेस 10 रियाल कॉस्ट करता है। आपकी मर्ज़ी है, आप पूरी गंज करवा लें या आप कटिंग करवा लें। कटिंग शटिंग करा करू के हमने तो अपना उम्रा कर लिया कंक्लूड। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उम्रे के बाद जो खाने पीने के मामला होते हैं वो भी हम लोगों ने ले लिए। अब हम जाएंगे वापस अपने होटल में और खाना शाना खा खू के फिर देखते हैं कि अगली क्या स्टोरी है। और इसी के साथ जी आपके भाई को एहसास हो गया कि आपके भाई को ना आप सही रास्ते पे चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं वाकई रास्ता भूल चुका हूँ कि हम सुबह किस रास्ते से आए थे और हम वापस किस रास्ते से हमें जाना चाहिए। तो जनाब मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम। इन द मीन वाइल आज की मुलाकात करते हैं एंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि जी ये थोड़ा सा हाउ टू डू एन उम्रा गाइड आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर हो गया तो जी दुआ में आप भाई को याद रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैंने कोई गलत बात बताई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जनाब आज की मुलाकात करते हैं यहाँ पे एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूड गेमों के साथ। तब तक अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और साथ में एक और दुआ भाई के लिए ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये सारी बात कबूल फरमाए। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।